पिछली वीडियो में हमने ओशन करंट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि वो कैसी होती हैं, कैसे पैदा होती हैं, उनको पैदा करने में कौन से फैक्टर वर्क करते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं। तो वो आपने पिछली वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जितने भी ओशन हैं उनमें अलग अलग कैसी करंट्स पैदा होती हैं, कैसी रोएं पैदा होती हैं, ओशन करंट्स कैसी बनती हैं, तो वो देखेंगे। तो इसके लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ अटलांटिक ओशन की जो मेन करंट्स है उनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम सबसे पहले तो हम ये जानें कि अटलांटिक ओशन है कौन सा। तो जैसे अगर हम ये देखें, जैसे मैंने इसको खोल लिया तो ये वाला जो है ये अटलांटिक ओशन है, ये वाला, ये एस की तरह जो लग रहा है। तो अगर हम इसके वेस्ट की तरफ देखें इधर, तो ये वाला नॉर्थ अमेरिका जिसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको वगैरह आ जाता है। तो नीचे साउथ अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह आ जाती है। तो इसके नॉर्थ की तरफ कौन सा, ये ग्रीनलैंड आ जाता है। इधर ईस्ट की तरफ यूरोप आ जाता है, ये अफ्रीका आ जाता है। तो जो नीचे की तरफ है वो अंटार्कटिका ही पड़ता है। तो ये वाला, तो करंट्स की मेन जो सबसे बड़ी बात है कि वो गर्म और ठंडी होती है। गर्म इलाकों में पैदा होती हैं और ठंडे इलाकों में पैदा होती हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ मिलती हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर हम जानते हैं कि 12 महीने लगभग सारा सा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पे कौन सी फिर करंट पैदा होगी, तो वहाँ पे गर्म करंट पैदा होगी, हॉट करंट्स पैदा होगी। तो ये वाली भूमध्य रेखा के ऊपर जो ऊपर वाली रेड है और एक नीचे वाली रेड है, इसको हम बोलते हैं, पहले वाली मेन जो होती है वो होती है नॉर्थ इक्वेटर करंट, यानी इक्वेटर के नॉर्थ वाली तरफ, इस तरफ, उसको नॉर्थ इक्वेटर। वो हमेशा, क्योंकि धरती कैसे घूमती है, धरती घूमती है ऐसे, तो ये इधर को चलती है। जो धरती है, ये हमारा ग्लोब है, ये ऐसे घूमती है। तो फिर वो कैसे जोड़ेंगी, इसके चारों तरफ। तो इसके भूमध्य रेखा के चारों तरफ एक मेन करंट दौड़ती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटर करंट। और जो नीचे की तरफ एक दौड़ती है इसकी तरफ, उसको हम बोलते हैं साउथ इक्वेटर करंट। अब दोनों करंट्स इस तरफ से इस तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तो इनके बीच में से एक तीसरी करंट दौड़ती है, वो भी गर्म करंट है। उसको बोलते हैं हम इक्वेटर काउंटर करंट। तो एक नॉर्थ की तरफ से आती है, एक साउथ की तरफ से आती है। तो यहां से फिर उनके बीच में से एक काउंटर करंट दौड़ती है उसको पानी को पूरा करने के लिए। तो 2 इधर को आई, 2 इधर को आई, तो ये बनती है। तो इन्हीं में से बाकी सारी जो करंट्स है वो पैदा होती है। तो आज हम ये देखते हैं कि ये वाली जो, क्योंकि हम आज अंटार्कटिक क्वेश्चन की इसकी कर रहे हैं, अंटार्कटिक क्वेश्चन की, तो हम ये देखते हैं ये करंट यहाँ से इधर आ रही। तो पहले नॉर्थ वाली क्या होगी, ये गर्म पानी की है, तो नॉर्थ वाली करंट यहाँ से यहाँ जाएगी। ये वाला कैरेबियन सी है। तो जो कैरेबियन बड़े स्टप है जिसमें वेस्ट इंडीज भी है, बहुत सारे भी हैं। तो यहाँ पे ये कैरेबियन के सी में उल्टती है, तो यहाँ पे इसका करंट हो जाती है हॉट। कौन सी बन जाती है, ये वाली कैरेबियन करंट। कौन सी बन जाती है, ये कैरेबियन करंट। हॉट वाली फिर कौन सी बन गई, ये वाली कैरेबियन। तो फिर ये वेस्ट इंडीज के एक पीछे से एक टापू है जिसको हम बोलते हैं एंटिलीज। तो वो वाला जो है एंटिलीज, जो है एंटिलीज, ANTILLIES, ये वाले देखो, ये वाला एंटिलीज है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसके पीछे से जब ये इधर को जाती है तो ये एंटिलीज हो जाती है। और फिर नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट की तरफ से भी एक जाती है, ठीक है,
उसको हम कैरेबियन करंट बोल देते हैं, जो पीछे की तरफ जाती है उसको एंटीलीज करंट बोलते हैं। तो फिर ये दोनों, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी इसमें चली जाती है, यहाँ से घूम के ये फ्लोरिडा के चारों तरफ फिर हो जाती है, इसका नाम बढ़ जाता है वहां पे फ्लोरिडा करंट। यहां से चली कैरेबियन सी के अंदर, कैरेबियन के अंदर गई, वहां पे जितने भी कैरेबियन टापू हैं जो उसके ईस्ट के तरफ से गुजरी उसको हमने कैरेबियन करंट बोल दिया, जो उसके पीछे से गुजरी उसको हमने एंटीलीज करंट बोल दिया। तो फिर वो गल्फ की खाड़ी से होकर जो अमेरिका का ये वाला फ्लोरिडा स्टेट है उसके किनारों को छूती हुई फिर आगे बढ़ती है, वहां पे इसका नाम फ्लोरिडा करंट होता है। फिर आगे इसका मेन नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी है, उसको हम गल्फ स्ट्रीम बोल देते हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम फिर ऐसे आगे बढ़ती है, ऐसे आगे बढ़ती है। तो यहां पर इसकी लगभग 4 बन गई, ठीक है। पहले तो ये वाली जो आ रही है मेन, इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ इक्वेटर करंट। फिर वो जब आगे बढ़ती है कैरेबियन सी की तरफ, वो जितने भी कैरेबियन टापू हैं, कंट्री हैं, उनके आगे से चलती है तो कैरेबियन करंट, और उसके जो पीछे से वेस्ट की तरफ से निकलती है उसको एंटीलीज करंट बोलते हैं। फिर वो गल्फ की खाड़ी में एंटर करके फ्लोरिडा के पास से गुजरती हुई फ्लोरिडा करंट, और फिर वहां से गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। अब रही, ये तो होगी गर्म वाली। तो जब गर्म वाली होगी तो जो पोल्स हैं वहां पे बर्फ जमी रहती है, 12 महीने बर्फ रहती है, तो वहां से भी ठंडे पानी की करंट चलती है। तो यहाँ से, कहाँ से, ये वाली देखो लैब्राडोर सी है, तो यहाँ से ये नीले रंग की ये लैब्राडोर करंट आएगी। ठंडी कौन सी होगी? लैब्राडोर करंट, ठीक है। एक ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ईस्ट में से वो भी इसी में साथ के आ जाती है, इसको बोल देते हैं हम कौन सी? ईस्ट ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीस के ईस्ट की तरफ से है ईस्ट ग्रीनलैंड। कौन बोल देते हैं हम? ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ये भी ठंडे होती है, जो पोल की तरफ से आएगी वो ठंडी होगी, और जो इक्वेटर की तरफ से जाएगी, तो ये जहां पे न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड की तरफ हमने एक पीछे की वीडियो भी बनाई थी कि न्यू फाउंडलैंड के पास हमेशा 12 महीने 30 दिन धुंध क्यों छाई रहती है। तो यहाँ पे ये गर्म पानी की धारा जो गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ से लैब्राडोर और ईस्ट ग्रीनलैंड की तरफ से दोनों मिलके यहाँ पे मिलती है न्यू फाउंडलैंड के पास। और गर्म और पानी जैसे ठंडा होता है, जैसा गर्म पानी में ठंडा पानी डालो, जो ठंडे पानी में गर्म पानी डालो तो धुंध निकलती है। तो यहाँ पे 12 महीने धुंध छाई रहती है। तो धुंध की वजह से यहाँ पे, परंतु मछलियाँ पकड़ने की बहुत बड़ी ग्राउंड होती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फूड के। तो यहाँ से फिर ये यहाँ पे चलती है, यहाँ पे ये मिक्स होती है, ये मिक्स होती है, ये इस तरफ बढ़ती है, फिर दोनों मिक्स होकर कुछ इधर को आएगी, कुछ ये इधर को बढ़ती हैं, तो उसको फिर हम बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक। क्या बोलते हैं? वो गर्म ही होती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब वो चौड़ी बन जाती है बहुत, और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि उसको बहुत वाइड हो जाती है। तो यहाँ से फिर यहाँ की तरफ चलती है। यहाँ इसके फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो इधर चली जाती है और एक इधर को। फिर जब पीछे को वापस आती है तो क्योंकि इधर भूमध्य के तरफ में ये ठंडी हो जाती है, इसको तो हम बोल दिया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और इसको फिर जो आगे जाती है वो नॉर्वियन हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्वियन करंट हो जाती है। ये इधर को चली जाती है, तो ये फिर ऐसे आके यहाँ पे पूरा सर्कल बना देती है। सॉरी, ये नीले रंग की है, ये आएगी कैनरी, तो यहाँ पे एक फिर गर्म बन के फिर ऐसे सर्कल पूरा चलेगा। यानी ये जो है ये नीचे की तरफ आती है, और ये वाली इधर की तरफ। तो ये इनका पूरा सर्कल क्लॉकवाइज बनता है। हमने पढ़ा था ना कि कोरियोलिस फोर्स की तरह से इनकी स्पीड इधर होती है,
क्योंकि ये इधर से आने की वजह से ये वाला अफ्रीका में जो सहारा टापू है, क्योंकि ठंडे पानी की धारा की वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है, तो यहाँ पे ही इसलिए इस तरफ ही मोस्टली डेजर्ट बनते हैं। एक वजह ये भी होती है। तो बस ये है इसकी नॉर्थ अटलांटिक की जो मेन धारा है। मैं इसको फिर रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले तो भूमध्यरेखा के एक ऊपरी तरफ कौन सी चलती है, नॉर्थ इक्वेटर करंट, परंतु यहाँ पे वो दक्षिणी अफ्रीका, ये ना साउथ अमेरिका, इसके साथ टकराती है। तो ये कैरेबियन सी, क्योंकि कैरेबियन कंट्री है, वहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे कंट्री हैं, जिनको हम वेस्ट इंडीज वगैरह भी उस एरिया में है। तो यहाँ से ये चलती है, जो तो कंट्रीज के आगे से निकलती है, उन टापुओं के आगे से निकलती है, उसको कैरेबियन करंट। जो पीछे की तरफ से निकलती है उसको एंटीलीज करंट बोलते हैं। और वो जाके गल्फ की खाड़ी में एंटर करती है। गल्फ की खाड़ी से फिर फ्लोरिडा के ऊपर से घूमती हुई वहाँ पे फ्लोरिडा करंट हो गई, वहाँ से निकली तो ये गल्फ स्ट्रीम हो गई, उधर से लेब्राडोर की ठंडी आई और ये ईस्ट ग्रीनलैंड की आई। तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास ये आपस में मिलती हैं, गर्म और ठंडे पानी की धाराएं। तो वहाँ पे धुंध रहती है, मछलियाँ बहुत होती हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट मिलती है। फिर ये आगे बढ़ती है तो इसको बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चौड़ी हो जाती है, दोनों मिलने के बाद एरिया बड़ा हो जाता है और इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो फिर ये आगे फिर इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक ये यूरोप की तरफ, नॉर्वे की तरफ चली जाती है, आइसलैंड की तरफ चली जाती है। तो इसी गल्फ स्ट्रीम की वजह से जो यूरोप है एक रहने की जगह है, बहुत उसकी ठंड को कम करती है, रहने योग्य बनाती है। अगर ये स्ट्रीम ना हो तो वो जम जाए, तो इसलिए उनकी ये बंदरगाहें खुली रहती हैं, उनको ये इनका लाभ पहुँच जाती है। तो फिर यहाँ से जो नीचे की तरफ आती है इसको हम बोलते हैं कैनरी। कौन सी बोलते हैं हम इसको, कैनरी बोलते हैं ये वाली। तो तीन ठंडी हुई, लेब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड और ये कैनरी, तीन ठंडे पानी की हैं और ये बाकी जो रेड रेड मैंने दिखाई तो ये वाली गर्म। तो इस तरह ये इसका पूरा क्लॉकवाइज सर्कल बोलता है। इसको हम जायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जायर। हमने कल उधर पढ़ा भी था। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक जायर, नॉर्थ अटलांटिक GYRE, जायर भी बोल देते हैं, कोई गायर भी बोल देता है, कुछ भी है। तो जो करंट्स हैं वो तो चारों तरफ उसके घूमती हैं। तो बीच वाला जो एरिया होता है, बीच वाला एरिया, ये थोड़ा सा शांत रहता है, इसमें कम धाराएं होती हैं। तो इसी को ही सरगोसा ट्रेसी बोलते हैं, सारगोसा सी। अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये जो शांत एरिया है उसको सारगोसा सी भी बोल दिया जाता है। तो ये वाली तो हो गई कौन सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की कितनी। अब हम साउथ अटलांटिक ओशन की जो होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साउथ में कौन सी होती है। साउथ में ये वाली जो है इसको साउथ इक्वेटर क्या बोलते हैं, साउथ इक्वेटर करंट, साउथ इक्वेटर करंट होगी। तो ये वाली भी ब्राजील, ये तो ऊपर की, नॉर्थ वाली इधर ऊपर को चली गई थी, ये नीचे को आ जाएगी ऐसे, क्योंकि ये ब्राजील वाले कंट्री से घूमती है। तो इसको पहले कौन सी बोल देते हैं, ब्राजीलियन करंट, ब्राजील करंट बोल दो, तो ब्राजीलियन करंट ये वाली बन जाती है। फिर ये देखो, ये साउथ अफ्रीका के साथ ये फाकलैंड का एक टापू है, फाकलैंड का। तो यहां से फाकलैंड से ये इधर को चलते तो फाकलैंड की तरफ से फिर ठंडे पानी की धारा आती है, क्योंकि ये पोल है ना, ये वाला पोल है, तो ये इसके साथ ठंडे पानी की बन जाती है। यहाँ पे जाएगी तो इसको फिर ठंडे वाली कौन सी होगी, फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट जो है ये इंग्लैंड का एक छोटा सा टापू है, ये बहुत बाहर मशहूर भी हुआ था 1982 में। ये जो अर्जेंटीना है ये वाला, इसने फॉकलैंड पे कब्जा करने की कोशिश की थी, तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना की लड़ाई भी हुई थी, तब बहुत मशहूर हुआ था। तो इसको फॉकलैंड करंट बोलते हैं। फॉकलैंड करंट जब ये दोनों बढ़ के आगे बोलती है तो फिर इसको क्या बोल देते हैं, ठंडे पानी की होती है, साउथ अटलांटिक
इसको ड्रिफ्ट भी बोल देते हैं। ड्रिफ्ट बोले क्यों? क्योंकि ये बड़ी दोनों मिलके बड़ी बन जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, तो ड्रिफ्ट और करंट भी बोल देते हैं इसको। इसको अंटार्कटिक करंट भी बोल देते हैं। ये आगे फिर बढ़ती हुई आगे जाती जाती फिर इधर साउथ, ये जो दक्षिणी अफ्रीका है, तो इसको साउथ अफ्रीका को छूती हुई साथ में इधर को चलती है इसको। तो फिर इसको बोल देते हैं बेंगुएला। कौन सी बोल देते हैं इसको? बेंगुएला। तीसरी हो जाती है ठंडे पानी की, बेंगुएला करंट। तो ये बेंगुएला करंट फिर वहां पे उससे मिलके होके फिर इसके साथ गर्म बन के इधर आएगी, फिर ठंडी बन के आएगी, ऐसे करके ये इनका अपना जायर बन जाता है। तो ये भी अपना, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल पर, ये ऐसे बनाती है, ये ऐसे बनाती है। तो हमने देखा कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी दिशा, जो हवाएं होती हैं वेस्टर्ली ट्रेड विंड, उनकी वजह से ऐसे घूमती हैं, ये ऐसे घूमती हैं, ये ऐसे घूमती हैं। तो ये इनका पूरा सर्कल बन जाता है। फिर यहाँ से चली, यहाँ से आई, यहाँ पे चलती रही। तो यही है बस नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जितनी मेन। तो अब इनको थोड़े शब्दों में याद करें तो नॉर्थ अटलांटिक में ये जो नॉर्थ इक्वेटर है, यहाँ से घूमती हुई जो कैरेबियन कंट्री हैं, जो उनके आगे से ईस्ट की तरफ से निकली उनको कैरेबियन करंट, जो पीछे की तरफ से निकलती है उसको एंटीलीज करंट कहते हैं। फिर वो गल्फ की खाड़ी में गई, फ्लोरिडा के पास से होती हुई फ्लोरिडा करंट, फिर ये गल्फ स्ट्रीम बन गई। इधर से लैब्राडोर की आई, ईस्ट ग्रीनलैंड आई, दोनों मिलके ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पास मिले। धुंध की वहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ भी पाई जाती हैं। फिर ये आगे बढ़ी तो इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या करंट बोलते हैं। ये गर्म ही होती है, परंतु जब ये नीचे की इसके दो पार्ट होते हैं तो फिर ठंडी बन जाती है। इसको कैनेरी करंट बोलते हैं, इसको नॉर्वेजियन करंट बोल देते हैं। तो ये फिर नीचे आके फिर ऐसे ही घूम के फिर वो सर्कल पूरा करती रहती है, गर्म बन के जाती है, ठंडी बन के आती है, तो फिर साउथ आ जाता है। तो इसमें हमने बोला था कि ये जो शांत एरिया है इसको कौन सा सी बोलते हैं? सरगासो का। और फिर साउथ अटलांटिक में जो नीचे वाली साउथ इक्वेटर सी, वो साउथ अमेरिका से टकराकर नीचे की ओर ब्राजीलियन करंट बनी। इधर फाकलैंड की तरफ से एक ठंडी या पानी की आ रही थी, फाकलैंड करंट, दोनों मिलके साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट या साउथ अटलांटिक करंट या अंटार्कटिका करंट बनी। तो ये फिर इधर को वापस गई साउथ अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका के दक्षिणी छोर की तरफ। तो यहाँ पे बेंगुएला करंट बन जाती है। तो ये फिर ऊपर जाके इसके साथ मिक्स होकर फिर गर्म पानी को मार के ये अपना जायर बनाती है। तो ये दोनों अपना अपना जायर मीन्स ऐसे पूरा सर्कल, ऐसे घूमने के लिए जिसे हम बोलते हैं घूमने वाला, तो ये बनती है। तो बस आज हम बस इनके बारे में ही जानेंगे। तो इसके बाद हम ये जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन मतलब आधा इधर है आधा इधर है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला सारा ये पैसिफिक ओशन है, इसके बारे में। और हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इनके बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कौन सी करंट होती है उसके बारे में एक अगली वीडियो में देखेंगे। तो बस आज इतना ही। अगर आपको नॉर्थ अटलांटिक की या अटलांटिक ओशन की, नॉर्थ की और साउथ की, उनकी करंट के बारे में पता चल गया तो इनको पढ़ना, बुक में पढ़ोगे तो और समझ आएगा। और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, नक्शा रख के समझने की कोशिश करना, तो आपको समझ लग जाएगी। तो आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय।